सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसे हम पढ़ करके अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाने वाले हैं। और वैसे भी नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्जाम है तो उसमें भी पॉलिनोमियल है आपके, तो यहाँ से आपका बेस बनेगा, वहाँ पे आप फोड़ने वाले हो 10th बोर्ड में। 9th में भी आपको फोड़ना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यार सुन लो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि हम लोग मैथ्स के भी और साइंस के भी वीडियो डाल रहे हैं। पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगा, पूरा कोर्स कंप्लीट यहाँ पे कराया जा रहा है। तो प्लीज़ शेयर कर देना, जो कि तुम लोग नहीं करते हो। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आओ आते हैं यार मुद्दे पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज योर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। और यार यकीनन बहुत इजी हो जाएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आप सर्च कर सकते हो सत्या रुपेंद्र। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल है आपका और हमारा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल चैप्टर है, इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल होती क्या चीज़ है, क्या होती है पॉलिनोमियल? तो यार सुन लो ध्यान से, ये जो पॉलिनोमियल जो होती है आपकी, ये आपका टर्म्स के चेन होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं आपके चैन ऑफ टर्म, मतलब कि टर्म्स के चेन होता है, लंबा है ना, चैन ऑफ टर्म ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, ये तो ठीक है सर, चैन ऑफ टर्म्स होते हैं, लंबी चैन चलती होती है टर्म्स की। अरे ये तो बताओ गुरुजी, ये टर्म्स क्या होते हैं? तो सुनो ध्यान से यार, टर्म्स क्या होते हैं सुन लो ध्यान से। किसी भी इक्वेशन में जब आपके कुछ लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल 2x हो गया, ठीक है, या तो लिखेगा 3x लिखा होता है, या तो आपके 2 लिखा होता है, तो ये सब क्या होते हैं? आपके टर्म्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? आपके टर्म्स होते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो पा रही है आपको? बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये 2 भी क्या है? आपका एक टर्म है ना। मैंने बोला 2x कितना है आपका? ये एक टर्म है। 3x क्या है आपका? एक टर्म है। अब इस टर्म में, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ये जो 2 और x बोला, ठीक है, ये जो हमने 2x लिया है ना, तो ये जो x है आपका, ये होती आपकी वेरिएबल। क्या होती है? वेरिएबल, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, हर बार अलग अलग वैल्यू आती है। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक। वेरिएबल के सामने वाला जो नंबर लगा हुआ है, नंबर पार्ट जो होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं भैया। क्लियर ये चीज? ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? जो भी अल्फाबेटिकल नंबर फॉर्म मतलब वर्ड होते हैं आपके, ठीक है, अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं आपके, एक्स वाई ए बी सी डी एम एन ओ, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल कहलाते हैं। लेकिन वहीं पे जो आपका वेरिएबल के साथ में सामने में जो नंबर लगा होता है, ये देखो 2 है यहाँ पे, तो ये 2 क्या है? आपका कोफिशिएंट है। क्लियर ये चीज? क्लियर है? बढ़िया। अब बोलोगे यहाँ पे सर एग्जाम्पल तो बताइए पॉलिनोमियल का, ठीक है, एग्जाम्पल तो बताइए पॉलिनोमियल का। तो हमने क्या बोला? पॉलिनोमियल क्या होती है? एक आपका एक चेन होता है, किसका? टर्म्स का। यानी मैं लिख सकता हूँ 5x + 2 = 0 लिख सकता हूँ मैं। 5x + 2 = 0 लिख सकता हूँ मैं। बढ़िया। तो ये जो 5x है, ये जो 5x है अपने आप में एक टर्म है। ये जो 2 है ये अपने आप में क्या है? आपका टर्म है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कि मान लो अगर 5x² + 2x + 3 है = 0, ठीक है। तो ये भी आपको एक चेन चल रहा है, एक टर्म, 2 और ये 3, तो ये आपके 3 टर्म्स के चेन बने हुए हैं। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है। यस और नो? पॉलिनोमियल क्या होती है? चेन होती है। किसकी होती है? टर्म्स की होती है, जिसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट होता है और कुछ पावर्स होते हैं वेरिएबल पे। x की पावर 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बस उसी की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है चीज? बढ़िया, डन है, ग्रेट। और एग्जाम्पल लेना है, ले सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। 9 है ना, 9x की पावर 3 + 4x² + 2x + 3 = 0। तो ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें कितने टर्म्स हैं आपके? इसमें टर्म्स कितने हैं? कितने हैं जी? इसमें मैंने बोला यार 4 टर्म्स के हैं। समझ में आ रही बात? बढ़िया, ग्रेट। चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं।
तो यार हमने यहाँ पे दो तरीके से बांट रखा है, पहला नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा नंबर ऑफ पावर, या बोल सकते हो आप लोग डिग्री बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे हमने बांट रखा है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन सा है, पहला आपका मोनोमियल। ठीक है, क्या है आपका, ये मोनोमियल होती है, ये मोनो, ठीक है, ये मोनोमियल होती है। अब मोनोमियल होती है इसका मतलब क्या, जब आपका पॉलिनोमियल सिंगल टर्म का होता है, क्या होती है, सिंगल टर्म। ठीक है, वन टर्म का जब होता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एग्जांपल दूं, ठीक है, ये देखो 5x 9x, ठीक है, 10x, ये सब क्या है आपके मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। क्लियर, बढ़िया। अच्छा, मोनो मतलब क्या होती है, वन, इसका मतलब होता है वन। ठीक है, बाई मतलब टू होता है, यानी कि जिसमें आपका टू टर्म हो, यानी जिसमें आपका टू टर्म हो, इसे मैं क्या बोलूंगा, बाइनोमियल बोलूंगा। एग्जाम्पल चाहिए, रुको जरा सब्र करो। मैंने बोला 5x प्लस 9, क्या ये 1 और ये 2 आ गया दो टर्म का। और एग्जाम्पल चाहिए तुमको 10x स्क्वायर प्लस 10x, ये भी अपने आप में यार देखो है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, बताओ, बढ़िया। ठीक है, तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। और एग्जाम्पल चाहिए आपको दो टर्म का 5x प्लस 3, ये भी अपने आप में क्या है आपका मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, बताओ। बाइनोमियल है ना यार, इसमें दो टर्म्स है आपके। ठीक है, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल चाहिए, ट्राई मतलब 3, अपने आप में क्या होती है, 3 होती है, यानी कि 3 टर्म वाला होगा ये, तो 3 टर्म वाला होगा ये तो आपका। एग्जाम्पल चाहिए, ये देखो 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ठीक है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो कितने टर्म्स हैं इसमें, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, हाँ है ना, 3 टर्म्स का है ये। और एग्जाम्पल चाहिए 3x स्क्वायर प्लस 5x, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, रुको रुको यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं। देखो एग्जाम्पल चाहिए तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल चाहिए 9x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 3, अपने आप में ये भी एक आपका इक्वेशन आ गया, यस और नो। तो ये सब क्या है आपके ट्राइनोमियल, जिसमें आपका 3 टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स मतलब बाइनोमियल, 1 टर्म्स मतलब मोनोमियल। क्लियर, ये चीज बढ़िया समझ में आ गया, ग्रेट। ठीक है, अच्छा फिर से बता दो टर्म्स क्या होते हैं आपके। हाँ, ये देखो एग्जाम्पल, ये टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब काफी बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर ये कोफिशिएंट क्या था, एक बार फिर से बता ही दो। ये देखो, ये जो आपके नंबर पार्ट होते हैं ये होता है आपका कोफिशिएंट, और ये जो आपका अल्फाबेटिकल लेटर्स जो होते हैं वो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आगे पढ़ेंगे बेटा, सब्र कर थोड़ा। ठीक है, चलिए समझ में आई बात, ग्रेट ग्रेट। चलिए नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होती है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में जो भी आपके हाईएस्ट पावर रहेंगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पावर कहते हैं, अगर वही पावर आपका हाईएस्ट हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के बिना तो समझ में नहीं आता ना तुम लोग को। ठीक है, ये तो ध्यान दो, मैंने बोला 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 2, है ना। ये देखो, अब एक बात बताओ, वेरिएबल कौन कौन सा इसमें आपका, ये x यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसमें कुछ नहीं मतलब पावर 1 होता है, हाँ या ना, बढ़िया। तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, इसमें डिग्री कितना होगा, इसमें डिग्री कितना होगा, मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या मैंने बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन सा है आपका, x है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा होगा आपका, 2 होगा कि 1 होगा। ये देखो यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपको क्या है, 1 है, हाँ या ना। तो हाईएस्ट पावर कितना है आपके पास, 2 है। क्लियर ये चीज, बढ़िया। ठीक है, और एग्जाम्पल दूं, चलो पहला एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें हाईएस्ट पावर कितने हैं आपके, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है इसकी, मैंने बोला देखो इसमें कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 दिया हुआ है आपको, यस और नो, और यहाँ पे आपके पास 4 दिया है।
तो हाईएस्ट पावर बताना है मेरे को, इसका हाईएस्ट पावर है कितना 4, क्योंकि यार 3 2 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इससे तो बड़ा 4 ही है, तो 4 क्या होगा आपका हाईएस्ट पावर होगा किसका, वेरिएबल का। क्या ये एग्जाम्पल में, क्या सर यहाँ पे एग्जाम्पल जो आप लिए हो इसमें 3 ले सकते हैं क्या, हाईएस्ट पावर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 4 है आपका, ठीक है बढ़िया। और एग्जाम्पल दूँ एक तो, चलो दे ही देता हूँ मैं एग्जाम्पल दिया 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मान लो ऐसा कुछ दिया इक्वेशन। इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, इसमें डिग्री कितना होगा बताओ जल्दी से, इसमें डिग्री होगा 3, इसमें डिग्री कितना होगा आपका 3, कितना होगा आपका 3, डिग्री कितना होगा जी, मैंने बोला 3, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है आपका 3 वाला है, तो ऑब्वियसली डिग्री कितना होगा 3 हो जाएगा। अरे बहुत ईजी है, ठीक है कर लोगे तुम लोग, डोंट वरी। ठीक, जल्दी हो रही क्या, जल्दी हो रही क्या, ठीक है थोड़ा स्लोली पढ़ाऊँ, ठीक है चलो ग्रेट। चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखो, हमने टर्म्स के बेसिस पे हमने बांट रखा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब हम लोग यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बांटेंगे, डिग्री के बेसिस पे बांटेंगे। तो पहला है आपका लीनियर। अब ये लीनियर क्या होती है, जिस इक्वेशन में, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री आपका हाईएस्ट पावर है ना, डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन आप कह सकते हैं, ठीक है क्लियर ये चीज, बढ़िया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, लीनियर मतलब जिसका पावर 1, लीनियर मतलब कि क्या, पावर 1, डिग्री 1, ठीक है डिग्री क्या होगा 1 होगा, क्लियर है। एग्जाम्पल चाहिए, चलो देता हूँ एग्जाम्पल तुम लोग को, जैसे कि आपका 5x प्लस 2, यहाँ पे देखेंगे पावर कितना है x में, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो हाईएस्ट पावर कितना आया 1 आया, यानी कि कौन सा इक्वेशन है आपका, ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सा पॉलिनोमियल है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या ये चीज़ क्लियर है, बढ़िया। अब देखो और एक एग्जांपल 10x प्लस 3 हो सकती है ना, इसमें भी पावर कितना है 1, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, लीनियर, क्या बोलूँगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन कहूँगा, क्लियर है चीज़, बढ़िया। क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसमें आपको देखो क्वाड्र मतलब क्या 2, ठीक है, तो डिग्री जिसमें कितना हो 2 हो, डिग्री जिसमें 2 हो, तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 5x² प्लस 10x प्लस 2, इसमें देखो पावर कितना है भैया 2 है, तो डिग्री कितनी है आपकी, देखो पावर आपका 1 भी है और यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है 2 है, पावर 1 भी है 2 भी है, डिग्री कितनी है 2 है। डिग्री उसे कहेंगे जिसमें आपका हाईएस्ट पावर हो। अब पावर 1 भी है 2 है, हाईएस्ट कौन सा है 2, तो डिग्री 2, पावर कौन कौन से हैं 1 है 2 है, समझ में आई बात, खत्म, बढ़िया। और एग्जांपल दूं, चलो 10x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आया ना, क्योंकि आपका हाईएस्ट पावर कितना इसमें 2 है, डिग्री कितनी है 2 है, क्लियर, बढ़िया। क्यूबिक मतलब जिसमें आपका डिग्री कितना हो, डिग्री कितना हो भैया, इसमें आपका 3 हो, यार कितना इजी है। देखो एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल डिग्री 3, यानी कि मैं लूंगा 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। तो ये देखो अपने आप में पावर कितना है आपके पास 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि हाईएस्ट कितना है 3, तो क्या बोलेंगे क्यूबिक बोलेंगे। एग्जाम्पल और दो तुमको, चलो देता हूँ एग्जाम्पल तुमको, 10x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 10x, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना 3 है, यानी कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, बढ़िया। यहाँ तक आपने समझ लिया यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यार रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या होती है आपकी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एक बार सेंटेंस को देख लो यार, क्या बोलता है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इसे बोलेंगे, ठीक है, यानी कि रूट्स को हम लोग और क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं जी, जीरोस, हीरो नहीं जीरो, जो तुम होगा तुम्हें बनना है हीरो, ठीक है, बढ़िया। अब समझो बात को,
रूट्स क्या होती है पॉलिनोमियल की, एक ऐसी वैल्यू होती है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हम लोग पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाए, पॉलिनोमियल 0 आ जाए। सर आपने बोला लेकिन हमको समझ में नहीं आया। यार रुको थोड़ा, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, अभी इतना ही समझो, आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। पहला क्या है आपका, डिग्री और रूट्स का क्या रिलेशन है ना, क्या लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या अंतर होते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सुनो ध्यान से, लीनियर में क्या होता है, लीनियर में डिग्री कितनी होती है, 1। लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, 1। ऑब्वियसली जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब डिग्री 1 है तो उसका रूट्स भी कितना होगा, 1 होगा। जितना डिग्री उतना रूट, सिंपल सी बात। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है जी, 2 होती है। तो रूट्स भी क्या होगा इसमें बताओ, इसमें रूट्स भी कितना होगा, 2 होगा। क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो इसमें कितना होगा बताओ, इसमें भी 3 होगा यार। अरे यस और नो, बढ़िया, क्लियर है चीज, ग्रेट। चलिए अब यहाँ पे देखो रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि वैल्यू x की ऐसी वैल्यू या फिर किसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें आपका पुट करने पे आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। अच्छा चलो एग्जांपल लूँ आपके लिए, मैं एग्जांपल लूँ मैं, चलो 5x + 1 = 0 हमने लिया है। इसमें हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। फाइंड रूट्स, है ना, या तो कह सकते हो जीरोस, ठीक है, जीरोस आप ये कह सकते हैं। डन, बढ़िया। अब 5x + 1 है। अच्छा, x की ऐसी वैल्यू, अब जरूरी नहीं कि हमेशा x ही हो, y भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें तो x पसंद है। सर क्या बात करते, छोड़ के चली गई, अब छोड़ दो, ठीक है बेटा, x से छोड़ दो, भूल जाओ, है ना, ठीक है। चलिए तो 5x है, तो यहाँ पे देखो ये जो +1 है ये RHS में जाएगा, LHS में अभी है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा यार, है ना। अच्छा, और ये जो x है इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, -1/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में LHS में, उधर जाएगा तो क्या होगा, है क्या होगा, कदों डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, आया ना, आया ना, आया ना, बढ़िया। ये x की वैल्यू है जो कि आपके पास हम कह सकते हैं रूट्स आ गया, जो हम कह सकते हैं जीरोस आ गया, ठीक है। अच्छा सर आपने बोला था रूट्स वो होता है, जीरोस वो होता है ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिसमें आपको पॉलिनोमियल में पुट करने पे आंसर 0 आ जाए। तो क्या सर ये वाला जो आपके पास एग्जांपल दिए हो आपने 5x + 1, क्या इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू तो आंसर 0 आएगा? यस आएगा। चलो ये भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ, चलो लगे हाथ, ठीक है। ये आपको नहीं करनी है, बस मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। देखो 5x + 1 = 0 था, ठीक है, तो 5 लिखा और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, -1/5 है। कितनी है, -1/5 + 1 = 0 है, आया ना। ये 5 1 जा और ये 5 1 जा, तो 1 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा आपको बताओ मेरे को, ये हो जाएगा -1, और ये जो +1 है ये लिख लिया, = कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आपका आंसर सर इतना आया है? यस, -1 + 1 कितना, 0, तो 0 = 0। ये आपका वेरीफाई हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया, समझ में आई बात, ये वेरीफाइड हो गया जी। यानी x की ऐसी वैल्यू, y की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आपको पॉलिनोमियल कितना आना चाहिए, 0 आएगा। उसे हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं। रूट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, ठीक है। जीरो नहीं बोलते, जीरोस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है चीज, ग्रेट, समझ में आई बात, बढ़िया, ठीक है। ये हमने देखा यार, किसके लिए देख लिया, लीनियर के लिए देखा। अब हम लोग किसके लिए देखने वाले हैं आपके, बताओ जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, बढ़िया।
तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कह सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसका भी निकालना होगा, तो सबसे पहली बात हम एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। बिना एग्जांपल के मैथ समझ में नहीं आती है सर। कॉपी पेन उठा लो बच्चों, ठीक है। चलिए एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने लिया। अच्छा, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम यहाँ पे 0 निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, है ना, तब यहाँ पे क्या करते हैं बताइए, तब क्या करते हैं यहाँ पे हैं, बताइए क्या करते हैं जी। हम यहाँ पे उसके फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। किसके सर? अब ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। देखो यार, लीनियर में बहुत इजी हो जाता है आपको करना, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूँ मान लो, ठीक है, वहीं पे मैं बोलूँ कि आप क्वाड्रेटिक का निकालो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यूबिक का बोलो थोड़ा सा और टफ जाता है, थोड़े टफ नहीं होता है, मतलब प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो डोंट वरी, हम यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं। जब भी ये ऐसे होगा तो क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट वाला जो टर्म्स है और ये जो आपका लास्ट वाला है, इसे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। इसके जो कोफिशिएंट 6 है फर्स्ट वाले का, और 5 जो है आपका कांस्टेंट नंबर है, सिंगल है बेचारा, बिल्कुल मेरे जैसा, आपके जैसा, छोड़ो। तो वो फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को करना होता है मल्टीप्लाई। तो 6 है आपका फर्स्ट में कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई लास्ट वाला तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 30 हुआ, ये देखो इस 30 को क्या करूंगा मैं, बताओ क्या करूंगा, फैक्टर निकालूंगा 30 का, है ना। क्यों निकाल रहे हैं सर, सुनो ध्यान से। ये जो बीच में जो मिडिल टर्म है, इसे ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है। ऐड करूं या तो सब्ट्रैक्ट करूं तो वापस से 17x मिल जाए, मतलब 17 मिल जाए, ठीक है। और जब उन दो नंबरों का जो हमने स्प्लिट कर रखा है मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। यानी कि 6 × 5 किया हूं तो 30 आया। तो 17 को मैं ऐसे तोड़ूंगा, ठीक है, इस 17 को मैं ऐसे तोड़ूंगा तो मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 30 मिले, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिले, 17 मिले। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का करेंगे मल्टीप्लाई। तो आ गया मल्टीप्लाई, जब आएगा आंसर उसको निकालेंगे फैक्टर, और उसी फैक्टर्स के हम इसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखो 30 को मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये 15 जो हो जाएगा, 3 से करूंगा तो क्या आएगा, 5 जाएगा। अच्छा, लेकिन मेरे को तो यार 2 चाहिए था, लेकिन मेरे को तो 2 टर्म चाहिए थे, यहाँ पे तो 3 आ गया। तो ये 2 × 3 × 5 है, इसको 2 बनाना है। कैसे करें, क्या मैं 3 × 2 = 6 करता हूँ तो ये 5 आएगा, 30 आ रहा है क्या, कॉम्बिनेशन प्लस माइनस करने पे आ रहा है। देखो 6 + 5 करूंगा तो यार 11 हो जाएगा, जो कि मेरे को 17 चाहिए, माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने 2 और 3 को किया था, क्या 5 × 2 = 10 आएगा, क्या आएगा, 5 × 2 = 10 और 10 × 3 = 30 आ रही है, लेकिन 10 और 3 में देखो 17 नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे को बताओ, 5 × 3 = 15 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 देखो, तो इसको ऐड करने पे मेरे को 17 मिल रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने पे मेरे को 30 मिल रहा है, यानी कि इसी को मैं यूज करने वाला हूं। यस और नो, बढ़िया। कौन कौन सा नंबर, एक 2 और एक आपका 15। तो 2 और 15 आपके पास आ गया। तो देखो इस वाले को मैं लिखा एज इट इज, फर्स्ट टर्म को लिखा 6x², और ये जो 17x के जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ, 17 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 5 में तोड़ सकते हैं। तो ये 2x हो जाएगा, और ये आपका 5x हो जाएगा, और ये आपका +5 = 0, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर आपको, बढ़िया, ठीक है। अब समझो बात को, ये 15 है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड और ये थर्ड और जो फोर्थ है, इसमें जो कॉमन निकलेगा उसे हम निकालेंगे। अब समझो बात को, इसमें कॉमन क्या है, इसमें मैंने बोला यार x कॉमन है। अच्छा जी, ये x हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर में क्या रह जाएगा बताओ जल्दी से,
हाँ 6 है और 2, अच्छा यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं क्या 6 और 2 में, यस निकाल सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6, यानी कि अगर मैं मान लो 2 भी निकाला साथ में तो क्या बचेगा अंदर में 2 3 जा, ये देखो 2 मल्टीप्लाई 3 करो तो 6 आ गया, यस, यानी कि मैं 6 से 2 निकालूंगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, ठीक है 2 3 जा 6 आ गया, और x कॉमन निकाला हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास और एक ठो x, क्योंकि आपको स्क्वायर में है, और ये जो x का जो स्क्वायर होता है इसे हम लोग क्या लिखते हैं बताओ जल्दी से, इसे x मल्टीप्लाई x होती है, यानी कि एक निकालूंगा तो एक तो बचेगा ना मेरे पास, क्या बोलते हो बचेगा, बढ़िया। चलिए अब देखो यहाँ पे प्लस 2x कॉमन निकाला यहाँ से पूरा मैं, तो क्या बचेगा अंदर में बताओ भैया 1 बचेगा, ये देखो आ गया, प्लस अब यहाँ से 5 निकालूंगा कॉमन में, ये देखो निकाल दिया, अंदर में क्या रह गया 3 और ये आपका x आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डन है, ये और ये देखो सेम सेम है, आया ना, 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 सेम सेम है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको एक बार लिखूंगा यार, 3x प्लस 1 ये लिखा हमने, और ये जो 2x प्लस 5 इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 5, ये देखो ठीक है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने फाइनली कुछ आधा काम कर लिया, थोड़ा और बचा है, हमने इसे फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रूट्स निकालना बाकी है, तो ये ले लो इक्वेशन नंबर 1 ले लो यार, इक्वेशन नंबर क्या ले लोगे 1 ले लोगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसमें 2 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, 2 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कैसे देखो ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है। 2x प्लस 5 ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट में क्या है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है आपके पास, बढ़िया। तो ये वाला जो पार्ट है 3x प्लस 1 है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा 0/3x प्लस 1 हो जाएगा, यस और नो, 0/3x प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 0/3x प्लस 1, ठीक है। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 में कोई भी नंबर आती है तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ मेरे को क्या आएगा, सुनो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे 2x है, आया ना 2x है, अच्छा माइनस सॉरी ये जो 5 है आपका ये LHS में RHS में जाएगा तो क्या बनेगा -5 बन जाएगा यार, -5, ठीक है। अब x के साथ 2 है जो कि मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट है, तो आप ये RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितना -5/2 को, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर, अबे यस और नो क्लियर है, बढ़िया, ठीक है डन। तो ये x की वैल्यू हमने यहाँ पे एक निकाल दिया, कितना -5/2, ठीक वैसे ही बाकी को भी निकालने वाले हैं। चलिए तो इक्वेशन 1 हमने क्या लिया था बताओ जल्दी से मेरे को, क्या लिया था, देखो यहाँ पे लिया था हमने 2x प्लस 5 है ना, ब्रैकेट है यहाँ पे, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो पहले हमने इस वाले को इधर लिख गए थे है ना RHS में, तो इस बार उसको छोड़ देंगे, और ये जो 2x प्लस 5 है इसे हम RHS में ले जाएंगे तो 0/2x प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे आपका आंसर 0 आएगा। सर कैसे बताओ, बताता हूँ, देखो 3x प्लस 1 एज इट इज हो जाएगा, और ये जो 2x प्लस 5 है इसे हमने ले गया RHS में तो 0/2x प्लस 5 बचेगा, ठीक है। 0 में के नीचे में कोई भी आपका नंबर होता है, वेरिएबल होते हैं, इक्वेशन होते हैं, तो 0 करने पे हमें हमेशा आपको आंसर मिलेगा 0, ये देखो 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 3x अब प्लस 1 है तो इक्वल टू कितना आएगा -1, ठीक है, और x की वैल्यू कितना आएगा -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपके पास -1/3 आ गया। तो ठीक ऐसे ही यार आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही क्या है इजी है, कर सकते हो, बढ़िया। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास बताओ, x की वैल्यू आई आपके पास -1/3 और x की वैल्यू कितनी है आपकी -5/2, तो यही आपका आंसर है। समझ में आई बात, यही आपके रूट्स हैं, यही आपके रूट्स हैं, क्लियर है चीज़, ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया,
ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक का आपने सीख लिया, ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है आपका रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब सुनो ध्यान से, मैंने अभी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पे हमने आपको लीनियर का रूट्स निकालना सिखा दिया है ना, और क्वाड्रेटिक का सिखा दिया। लीनियर का इम्पोर्टेंट तो है ही, लीनियर का इम्पोर्टेंट तो है ही, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वाड्रेटिक इम्पोर्टेंट सर? यस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MIMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। IMP मतलब इसे मत पढ़ो, I मतलब इसे, M मतलब मत पढ़ो, P से, ठीक है। तो इसे मत पढ़ो और इसी को ही पढ़ना है, तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सर क्या क्यूबिक वाला पूछता है एग्जाम में? यस पूछता है यार, ये वाला पूछता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। खासकर इंपॉर्टेंट कौन कौन से सर? क्वाड्रेटिक वाला और क्यूबिक वाला। भाई ये दोनों अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, समझ लो अच्छे से, ताकि बन जाएगा। क्यूबिक वाले को मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्यों सर? देखो एक्सरसाइज में जब मैं करूँगा ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो एक्सरसाइज वाले में मिल जाएगा आपको, एक्सरसाइज वाले में मिल जाएगा आपको, ठीक है, लेक्चर में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दो, बोल रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए, लगे हाथ, बढ़िया। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्या वैल्यूज हो सकती है? तो यार कुछ नहीं है, कुछ वेरिएबल की वैल्यूज होंगी, पुट करना है, सॉल्व करेंगे, आंसर आना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। चलिए एग्जांपल लें, एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। एग्जाम्पल में मान लो लेता हूँ P ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 5x² प्लस 2x प्लस 3 है ना, और x इज इक्वल टू कितना, 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया, आया ना, बढ़िया। अब समझो बात को, सर ये P ऑफ x क्या होती है? सुनो ध्यान से, ये जो P ऑफ x होती है आपको, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्या करने का तरीका होता है? रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू अगर 2 दिया है तो पुट करेंगे 2। चलिए करते हैं, तो मैं लिखूंगा P ऑफ 2, यानी x की वैल्यू कितनी है, 2 है। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो 5 आ गया, और x की वैल्यू कितना है आपके पास, 2 है ना। ये देखो प्लस 2, और यहाँ पे देखो अंदर में 2 प्लस 3, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या बनेगा आपके पास, 5 आ गया, और 2 का स्क्वायर तो क्या बनेगा बताओ, मल्टीप्लाई 4, कितना बनेगा बताओ, 5 आ गया, और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना है आपके पास, कितना बताओ जल्दी से, 4 बनेगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 होती है, प्लस बताओ इसके बाद देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 आपके पास, तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, 5 4 जा 20 प्लस 4 प्लस 3, सॉल्व करने पे, ऐड करने पे आपका आएगा आंसर 27। तो ये जो 27 जो आया है, यही आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू है। क्या है आपके पास, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है चीज़, बढ़िया। अबे ये सर नो, ये क्लियर है, बढ़िया, ग्रेट। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, भले ही लेकिन आपने छोटे क्लास में पढ़ते हुए आया है। क्या पढ़ते हुए आया है? फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये जो फैक्टर थ्योरम है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट वाला है, इसे हम पढ़ लेंगे फैक्टर थ्योरम को। तो क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोजेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा हुआ काफ़ी सालों से है, 6ठी क्लास से 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से आप पढ़े जा रहे हो, है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ही पढ़ना है, इसे मत पढ़ो, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और चलिए अब कुछ गधे समझ जाएंगे कि सर इसको नहीं पढ़ना है, अरे गधे हो तुम, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है, काफ़ी बच्चों को डाउट होती है, सर ये डिविडेंड क्या होती है, डिवाइजर क्या होती है, रिमाइंडर क्या होती है। समझो बात को, मान लो मैंने डिवाइड किया, मान लो 9 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो क्या जाएगा, 2 4 जा 8, माइनस करूँगा बचेगा 1, ठीक है। तो ये जो 9 अंदर में जिसे हमने डिवाइड किया है, इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड। लास्ट में जो बचा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। ये जो ऊपर में जो आपके पास है, इसे हम बोलते हैं कोजेंट। क्या बोलते हैं जी, कोजेंट,
ठीक है। जिससे हमने डिवाइड कर रखा है इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, जिससे हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, क्लियर है चीज? बढ़िया, डिवाइजर डन। इतना ग्रेट, इतना क्लियर है, बढ़िया। चलिए अब देखो यहाँ पे आगे समझो बात को, समझो बात को। फैक्टर थ्योरम में क्या बोलता है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो जब हमने 9 को डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, किससे डिवाइड किया था? 2 से, जो कि आपका डिविजर है। कोजन कितना है आपके पास? 4 है। डिविडेंड कितना है आपके पास? 9 है। अच्छा जी, अगर मान लो मैं 10 को डिवाइड करता किससे? 2 से, तो 2 5 जा कितना होता? 10। आंसर कितना? 0। रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, या बोल सकते हो 0 बोल सकते हो, या बोल सकते हो है ही नहीं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 है तो फैक्टर होता है, और अगर रिमाइंडर बचा है तो उसका फैक्टर नहीं होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो समझो बात को, क्या हमने बोला, देखो यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर 0 है, 0 है तो फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर बचा, यानी कोई भी अगर रिमाइंडर आती है, 2 आती है, 3 आती है, कुछ भी आती है ना, बचा, तो फैक्टर नहीं होता है। क्लियर है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे फैक्टर थ्योरम एग्जांपल। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का एग्जांपल देखो, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, इतना है आपके पास। तो फैक्टर थ्योरम का क्या काम होता है? फैक्टर थ्योरम का काम होता है रिमाइंडर निकालना। ठीक है, या बोल सकते हो फैक्टर निकालना। ठीक है, समझाता हूँ बच्चों, समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। मैंने p ऑफ x लिया है 3x² प्लस x माइनस 1 लिया है ना। हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है gx इज इक्वल टू कितना? x प्लस 1 आया आपके पास। सर ये px gx क्या है? देखो पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। डोंट वरी, एक पॉलिनोमियल हमने नाम दिया px, एक हमने दिया gx। अगर आपका मन करता है तो आप qx ले लो, rx ले लो, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हो पा रही है आप लोग को? बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। अब ये देखो, ये जो gx है, ये जो gx है, इसे हम क्या करते हैं, ध्यान दो। ये जो आपके पास gx कितना है आपके पास? x प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने लिया 0। ठीक है, x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? x की वैल्यू आएगा -1। क्या आएगा आपके पास? -1। इक्वेशन नंबर कितना? 1। ठीक है, क्या लिया? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू जो आया है इसे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में मैं पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा बताओ? हमारे पास क्या था बताओ? p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1, ये है आपके पास। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो तो -1 इज इक्वल टू कितना? इसमें कितना है बताओ जल्दी से? 3, और x की वैल्यू करो यहाँ पे पुट, तो मैंने बोला -1, यहाँ पे स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितना? -1, और यहाँ पे देखो -1। ठीक है, x की जगह हमने पुट किया यहाँ पे -1, और ये माइनस, और यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी पहले से ही था। क्लियर है? चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास बताओ जल्दी से मेरे को, जल्दी से। देखो -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर मतलब क्या समझते हो आप लोग? -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे +1 बचेगा। तो 3 मल्टीप्लाई में 1 है प्लस, है ना, ये -1 और ये -1, तो क्या हो जाएगा आपका पास? -2 हो जाएगा। क्या होगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? सुनो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है,
माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास 1 है ही, और ये -1 पहले से ही है, तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, 3 1 जा 3 -1 तो क्या बनेगा बताओ, 3 -1 कितना बनेगा, ये बनेगा 3 - 2 तो यहाँ पे देखो यह बनेगा आपका 1, ये बनेगा आपका 1, ठीक है। ये क्या है आपके पास जो आंसर आती इसे हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर, क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। अगर मान लो अगर ये जीरो आता तो ये जो, तो मैं क्या बोलता, अगर जीरो आता रिमाइंडर तो मैं बोलता ये जो आपका g ऑफ x है ना, g ऑफ x है, ठीक है, ये आपका फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। अगर ये मैंने बोला रिमाइंडर अगर नहीं आता, जो कि नहीं आया है इस बार, जो कि नहीं आया है, 1 बचा है, तो क्या मैं बोलूँगा g ऑफ x क्या है आपका, ये फैक्टर नहीं है किसका, p ऑफ x का, ठीक है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए कहीं पे, तो यहाँ पे देखो इफ रिमाइंडर इज ज़ीरो, ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे बताओ क्या बोलूँगा, g ऑफ x है ना जो है आपका इस फैक्टर, ठीक है, क्या लिखूँगा, इस फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अगर मान लो रिमाइंडर आपका जीरो नहीं होता, इक्वल टू जीरो नहीं होता है, तो क्या बोलूँगा मैं, g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी मैं बोलूँगा अगर आंसर मान लो अगर जीरो आता तो फैक्टर हमने बोल दिया, अगर जीरो नहीं आया तो क्या बोलूँगा जी, मैं बोलूँगा इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्या बोलूँगा बताओ मैं, जीरो, ठीक है। अच्छा तो इसमें हम बोलेंगे g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्लियर है, अरे यस सर नो का दो, अरे गुरुजी यस क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फाइनली हमने पढ़ रखा है यहाँ पे फैक्टर थ्योरम पढ़ लिया, हमने फैक्टराइज करना सीख लिया, रूट्स निकालना सीख लिया, मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, वो सब हमने देखा। अब आते हैं लास्ट पे जो कि आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला कौन कौन से हैं, देखो एक फार्मूला है आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने आप में एक फार्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे, साथ में फार्मूला लिखोगे तो अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। एक और फार्मूला x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। एक और फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। एक और क्या बनेगा बताओ मेरे को, x प्लस a और क्या बनेगा x प्लस b इज इक्वल टू क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b और यहाँ पे x प्लस ए बी, ठीक है। एक और फार्मूला आपके पास है, वो है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर, तो मैं क्या बोलूँगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बोलूँगा प्लस z का स्क्वायर बोलूँगा प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z और ये x। इसके बाद देखेंगे एक और फार्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस 3xy और x प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद देखो x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब
माइनस, ठीक है, 3xyz इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसके बाद ये रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा बताओ जल्दी से, क्या बनेगा आपका, माइनस यहाँ पे देखो वाई जेड हमने लिखा और माइनस जेड एक्स हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर ये चीज़, बढ़िया। तो जो लेफ्ट साइड वाला जो है ये है आपका कौन सा, फैक्टर फॉर्म। ये जो लेफ्ट साइड में है हम इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर फॉर्म, फैक्टर फॉर्म, ठीक है। और राइट साइड में क्या आपका, एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। क्लियर है चीज़, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। तो फाइनली यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और एक एक करके हर एक एक्सरसाइज को यहाँ पे मैं सॉल्व करा दूंगा, साथ में साइंस का भी आएगा, ठीक है। जब अभी तक तो आ भी गया होगा यार, जब तक कि तुम वीडियो देखोगे तो वहाँ से आप लोग साइंस भी पढ़ सकते हो बड़े अच्छे तरीक़ों से, और वहाँ के जो बैक का जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं उसे भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे साथ में, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही जो भी अभी यहाँ पे पढ़ाया है आपको, ठीक है, क्लास में अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड मार सकते हो। और भाई का चैनल है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।